Hello students, good morning. So today we are starting our chapter 4 of part 2 which is Memorandum of Association और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा अराउंड 8 मार्क का वेटेज रखता है। तो इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो पूछे जा सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट तो आता है कि एक टेबल है जो आपको प्रिपेयर करना है, जहाँ पे है कि कंपनी के टाइप्स के अकॉर्डिंग टेबल वहाँ पे है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वहाँ पे टेबल एफ के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस टेबल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे तो वो हमारे कंपनी के टाइप पे डिपेंड करता है। तो ये जो पूरा टेबल है वो आपको प्रिपेयर करना है एमसीक्यू के लिए, बिकॉज ये जो है वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। बट इसमें से ये टेबल में से आपको ड्रॉ करने का क्वेश्चन कम आते हैं, बट एमसीक्यू के क्वेश्चन इसमें से पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, सो वैसे ही गारंटी वाली कंपनी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो वहाँ पे टेबल बी है तो वो टेबल बी के अकॉर्डेंस उसमें जो पॉइंट्स होंगे उसके अकॉर्डेंस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होगा। तो ये हुई टेबल की बात। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंस दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के चैप्टर में। फर्स्ट ये टेबल है, उसके बाद इम्पॉर्टेंस है कि ये डॉक्यूमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस के लिए। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हो कंपनी का तो वहाँ पे आपको फर्स्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होता है, वो कंपलसरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका इम्पोर्टेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे डिफरेंट क्लोज दिए हैं। नेम क्लोज है, रजिस्टर ऑफिस क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, सब्सक्रिप्शन क्लोज आता है, लायबिलिटी क्लोज है। तो ये क्लोजेस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड है। नेम क्लॉज में क्या आएगा, तो कंपनी का नेम किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होता है तो वो प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाद नेक्स्ट क्लोज है हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज। तो वहाँ पे कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए कंपनी इस्टाब्लिश हुई है तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन होते, और वहाँ पे ये भी मेंशन हो। और ये ऑब्जेक्ट क्यों मेंशन करते हैं, बिकॉज कंपनी इन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करती है। तो कंपनी ऐसी कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन नहीं करती है जो ये ऑब्जेक्ट के बाहर की कोई एक्टिविटी हो। तो ऐसी कंपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती है जो ये ऑब्जेक्ट के एरिया के बाहर की कोई एक्टिविटी हो। तो वो ऑब्जेक्ट इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लोज में मेंशन होते हैं। उसके बाद आता है लायबिलिटी क्लोज। तो जहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी किस टाइप की है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो वो वहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद लायबिलिटी के बाद सब्सक्रिप्शन क्लोज होता है। तो सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या आता है कि कंपनी को जो सब्सक्राइब करे, जब वो इनकॉर्पोरेट होती है तो ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कंपनी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन मेंबर्स की डिटेल्स होगी। डिटेल्स मतलब कि उनकी पोस्ट से लेके उनका एड्रेस से लेके उन्होंने कितने शेयर हेल्ड किए हैं वो सब डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होगी, उनकी सिग्नेचर भी मेंशन होगी। ओके, तो ये हुए क्लोजेस। उसके बाद उसमें अल्टरेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब कि चेंजेस कैसे पॉसिबल है, वो भी यहाँ पे इस चैप्टर में मेंशन है। ओके, तो हम पहले देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करवाना होगा कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। देन नेक्स्ट है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। तो ऑब्जेक्ट क्लोज की लिमिटेशन क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट क्लोज का एरिया है उसके बाहर, उस फील्ड के बाहर जाके आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन नॉट बी ऑल्टर ईजीली। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कब प्रिपेयर होता है, तो वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम प्रिपेयर होता है, और यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं ईजीली। क्यों, बिकॉज ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है बिजनेस का। अगर आप ले लो कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जो आपका एड्रेस है
वो चेंज करना है तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। चेंज पॉसिबल है बट बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। तो ये आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि वो क्यों ईजी प्रोसेस नहीं है, बिकॉज ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंपनी की प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो उसमें चेंज बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाती है। हाउ कैन अ चेंज ऑकर इन रजिस्टर ऑफिस क्लोज? तो रजिस्टर ऑफिस में चेंज कैसे पॉसिबल हो सकता है? यस, ये चेंज पॉसिबल होता है बट उसकी एक प्रोसीजर है पूरी, वो यहाँ पे मेंशन करनी है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच एक्ट्स आर अल्ट्रा वायर्स, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायर्स एक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको प्रिपेयर करना ही है। देन है स्टेट द काइंड ऑफ कंपनीज एंड स्टेट विच टाइप ऑफ टेबल विल बी एप्लीकेबल टू इट। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है बिकॉज आप ये पूरा टेबल प्रिपेयर कर लोगे तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे ना पूछे बट MCQ तो आएंगे ही। तो आप ये टेबल पूरा प्रिपेयर कर लोगे तो आपको MCQ इसमें से आएंगे। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट बेसिस द कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कंपनी कैन बी असर्टेन। तो बिजनेस की जुरिस्डिक्शन कौन सी होगी तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो कंपनी का एड्रेस जो होगा जहाँ पे वो कंपनी इस्टाब्लिश हुई है उस पर डिपेंड करती। इफ़ अ पर्सन वांट टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वेयर कैन ही हैव इंस्पेक्शन ऑफ द सेम। तो किसी पर्सन को कंपनी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने तो वो कहाँ से वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, तो वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस से वो मंगवा सकता है और वो इंस्पेक्शन कर सकता है। और MOA AOA तो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। हाउ मैनी कैपिटल क्लोज आर देयर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय अ guarantee? How much liabilities a member has in a company limited by guarantee? Which document gives idea about the existence of a company? तो कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज़ वन पर्सन कंपनी? तो जहाँ पे वन पर्सन सारा मैनेजमेंट करता है और सब कुछ हैंडल करता है, वहाँ पे डायरेक्टर भी वही होता है और मैनेजमेंट भी वही देखता है और ओनर भी वही होता है। व्हाट काइंड ऑफ अ लायबिलिटी शेयर होल्डर हैज़ इन अ लिमिटेड बाय शेयर्स? तो वहाँ लिमिटेड बाय शेयर्स हो तो वहाँ पे शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी, तो उतने जितने शेयर परचेज किए हैं उसकी फेस वैल्यू जो होगी उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी। फ्रॉम वेयर पब्लिक कैन ऑब्टेन प्राइमरी इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन एनी कंपनी? तो वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर सकते हैं। व्हाट इज़ अल्ट्रा वायर्स एक्ट? तो अल्ट्रा वायर्स की आप पूरी डेफिनेशन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं, उसकी इफेक्ट जो होती है वो पूरा प्रिपेयर कर लोगे तो उसमें से एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही। इन रेफरेंस टू अ कंपनी व्हाट कैन बी डोमिसाइल? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्नेटरीज? तो सिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट जो हमारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है MOA, तो उसको जो साइन करता है उसको हम सिग्नेटरीज बोलते हैं, जो सब्सक्रिप्शन क्लोज में मेंशन होता है। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर होता है और उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है कंपनी का इम्पोर्टेंट वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद इस चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे। ओके।